नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं सहगल इलाका जो है, ये सहगल कॉलोनी, यहाँ पे खड़े हैं और ये सारा पॉश इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे LG हाउस है, उसका ये एंट्री पॉइंट है, एक बैक गेट है और साथ ही साथ इसी के बगल में लगा हुआ यहाँ CM आवास है, यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आवास भी यहीं है। और उनकी नाक के नीचे यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन चल रही है एक बिल्डर, प्राइवेट बिल्डर द्वारा, और उसके द्वारा जो कहाँ काम चल रहा था उसकी एक जो बिल्डिंग है उसकी दीवार इस समय गिर जाती है। आप मेरे पीछे जो बुलडोजर देख रहे हैं उसके पीछे देखिए, ये सारी वो दीवार है जो गिर जाती है सुबह 9 बजे। जब दिल्ली में बारिश होती है तो वो दीवार गिर जाती है और अभी तक यहाँ कोई भी बचाव दल नहीं पहुँचा है सिवाय दिल्ली पुलिस के या आला अधिकारियों के। इन्होंने जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं उनको कॉल किया, 9 बजे कॉल किया, अभी तक कोई नहीं आया। लोकल पुलिस यहाँ की और यहाँ के लोकल लोग जो इसमें घायल होते हैं, जो इसमें मृत, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि 2 लोग इसमें एक्सपायर हो गए हैं इन दीवार के नीचे दबने से। उनमें एक महिला और एक पुरुष है। उन दोनों को पास के हॉस्पिटल में ले गया जो कि मृत घोषित कर दिए गए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और 2 लोग और घायल बताए जा रहे हैं। अब सोचिए, ये LG हाउस के साथ में दिल्ली के गवर्नर, उपराज्यपाल के घर के पास में ये होता है, दिल्ली की CM के घर के ठीक पीछे होता है और यहाँ पे जो बचाव दल है उसको आने में 4 घंटे लग जाते हैं और अभी तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं है। लोगों की शिकायत यही है कि हम यहाँ पे बचाव दल यहाँ बचाव कार्य कर रहे हैं। 2 लोगों को हमने हॉस्पिटल पहुँचाया जिनकी इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ मृत्यु हो चुकी है, एक महिला एक पुरुष की। आखिर जब यहाँ पे VVIP इलाके में यह हालत है तो लोकल इलाके में क्या हालत होगी, आप खुद समझदार हैं। लोगों में गुस्सा है इस चीज़ का, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, यही बगल की एक बिल्डिंग जो कि कोठी नंबर 7 बताई जा रही है, उसके हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। कितनी बुरी हालत है उनकी। उनके घर में भी एक महिला पूजा कर रही थी और पूजा स्थल जो है वो जस्ट इस दीवार के लगा हुआ था। वो दीवार जैसे ही गिरती है बारिश में, तुरंत उन महिला को वहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है और हालात देख के हम भी उस समय सहम गए, क्योंकि हालात बहुत से बद से बदतर है वहाँ पे। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये बताता है कि जब VVIP इलाका ही सेफ नहीं है, जब यहाँ पे जो बचाव दल है वो कई घंटे में नहीं पहुँचते, तो दिल्ली में भगवान भरोसे ही आप लोग हैं, आपकी सुरक्षा है और आपके लिए बचाव दल के कार्य हैं। देखिए, सुबह सुबह 9 बजे के आसपास एक घटना होती है LG हाउस के पास में। यह सहगल कॉलोनी है और यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्डिंग की दीवार गिर जाती है, जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे एक बिल्डर द्वारा यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी पे काम चल रहा है और ये हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में जानी जाती है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसमें सुबह सुबह जब ये हादसा होता है, जब सुबह 9 बजे करीब बारिश होती है दिल्ली में, तो वहाँ पे उसी बारिश की वजह से ये गिर जाती है बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की दीवार। और अब देखिए, ये बगल में जो हम आपको दिखाएं, इस मकान में ये कोठी नंबर 1 है, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी भी डर है कि कोई हादसा इनके साथ ना हो जाए। और ये सारी जो दीवार गिरती है इसमें 4 लोग दब जाते हैं। अभी 2 लोग इसमें मृत बताए जा रहे हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। इसको हम कंफर्म नहीं करते, मगर 2 लोग, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि 2 लोग इसमें एक्सपायर होते हैं, एक लेडीज़ एक जेंट्स, और 2 और इसमें जो दबे होते हैं उनको पास के ही अन्ना आसफ अली जो हॉस्पिटल है उसमें लेके जाया जाता है, जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। और इस समय देखिए, यहाँ लगातार पुलिस प्रशासन या जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर आते हैं और इस इलाके में बचाव राहत कार्य चलता है। ये बताया था कि करीब 4 घंटे के आसपास कॉल किए हुए हो गए, 9 बजे के आसपास कॉल की जाती है और अभी 1 बज रहा है। आप सोचिए, ये तो इमरजेंसी सर्विस है हमारी, और ये जब यहीं पास में ही जस्ट इसके पीछे CM हाउस है, जस्ट इसके पीछे LG हाउस है और मात्र 100 मीटर की रेंज में ये सारी जो VIP घर हैं, जो एरिया है उसका ये हाल है। अब आप सोचिए तो, और आप कहाँ पे क्या सोचेंगे कि आपको कितनी अच्छी सुविधा मिलेगी और क्या हालत आपके लिए हो सकते हैं। एक बारिश में यहाँ पे क्या हालत होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके की हालत देखिए। इस समय देखिए, इस समय लोग नाराज़गी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें इस समय लगातार लोग, आइए हम आपको दिखाते हैं उस कोठी नंबर 1 को, जिसमें हादसा होने के बाद क्या हालात हैं। काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। वो तो किस्मत अच्छी रही इन लोगों की कि ये लोग बच गए, वरना और भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए दीवार इसके साथ लगी हुई है
आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ उस वक्त क्या हालत हो रही होगी। यहाँ पे पीछे के जो एरिया में उसमें काफ़ी नुकसान हुआ बता रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। और यहाँ पे जो अब हालात हैं, लोगों में डर है कि इस तरीके की कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है और ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये इनका घर की अंदर की ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सारा घर है और इसमें ये दीवार गिरी है। और ये देखिए, ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा वो कंस्ट्रक्शन जो हो रही थी, जो उसकी हेरिटेज दीवार है, जो बताया रहा है कि 1960-65 के आसपास की है। ये देखिए, ये पूरी दीवार जिस समय गिरती है, आप सोचिए वहाँ पे क्या हालात रहेंगे। ये देखिए, छत पे भी अगर यहाँ पे कोई उस समय अपने किसी काम से हो, क्योंकि ये वॉशरूम है, ये मंदिर है, पूजा घर है, ऐसे यहाँ पे देखिए ये वॉशरूम है, ऐसे ये सभी, क्योंकि ये कनेक्टेड है, लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं क्योंकि लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में अगर वो यहाँ पे पूजा कर रहे थे, जैसा बताया जा रहा है कि इनके घर की एक लेडी इस पे पूजा करी थी, जैसे ये हादसा होता है उनको यहाँ से मुश्किल से निकाला जाता है, क्योंकि देखिए कहाँ तक ये टूट के दीवार अंदर तक जाती है, गिरती है, और हालात कैसे उस समय रहे होंगे आप अंदाजा लगाइए। और ये हालात है सीएम हाउस और एलजी हाउस के साथ में लगे इलाके की, साथ में लगे इस कंस्ट्रक्शन से। ये देखिए, दीवार जो गिरती है उससे कितना बड़ा हादसा होता है। और ये एक प्राइवेट बिल्डर जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं, उसके हालात हैं। तो आप सोचिए कि आप और हम जो एक लोकल व्यक्ति हैं, वीआईपी इलाके में ये हालत है, तो लोकल इलाकों में क्या हालत होगी। अभी तक इमरजेंसी सुविधाओं पे जो कॉल की गई है, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट जो यहाँ पे अथॉरिटी है, उसको जो कॉल किया गया है, उनको बुलाया गया है, 9 बजे कॉल की गई है और अभी करीब 1 सवा 1 बजने लगा है और अभी तक यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। हम और आपको दिखाते हैं ये, मगर ये लोग यहाँ के मान रहे हैं कि जैसे ही पुलिस कॉल की गई है, पुलिस वाले यहाँ आए हैं, उन्होंने तुरंत, क्योंकि थाना सिविल लाइन है, तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस और लोकल लोगों ने, जो 4 लोग इसमें दबे थे, उनको निकाला गया। 2 लोग तो इसमें एक्सपायर बताए जा रहे हैं और 2 लोग अभी इसमें घायल हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये देखिए, ये इसका पीछे का ग्राउंड है। यहाँ पे हालत देखिए, हमने आपको उस साइड की तस्वीर दिखाई जहाँ पूजा घर है, जहाँ पे वहाँ शौचालय है और वहाँ पे बैठक सी है छोटी, ऐसी चीज़ें। और ये वो ग्राउंड है जहाँ पे आदमी रिलैक्स करने के लिए बैठता है, चाय पानी पीने के लिए बैठता है, क्योंकि ये कोठी है, 1 नंबर कोठी है, ये 7 नंबर कोठी है, माफ़ कीजिएगा, 7 नंबर कोठी में ये हालात है। कोठियों में पीछे ग्राउंड होता है बैठने के लिए, आप गार्डन में बैठ सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। और यहाँ से हम आपको देखिए पूरा दिखाते हैं, ये तस्वीर हम आपको पूरी दिखाते हैं। ये हालत है एलजी हाउस और सीएम हाउस के साथ में उन लोगों के यहाँ पे निवास स्थान के नीचे, उनकी नाक के नीचे अगर इस तरीके का यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, तो दिल्ली कितनी सुरक्षित है ये आप सोच सकते हैं। और क्या हालात हैं दिल्ली के, ये आप अंदाज़ा लगाइए। यह कोठी नंबर 7 है। हम आपको फिर क्लियर कर दें, क्योंकि हमने कहीं 1 नंबर बता दी थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, मगर ये कोठी नंबर 7 है। और यहाँ पे ये देखिए, बिल्डर द्वारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है। ये देखिए, बड़ी बड़ी चादरों को यहाँ लगाया गया है। और इसके साथ जो ये दीवार थी, जो 1960-65 के आसपास की बताई जा रही है, इतनी पुरानी दीवार थी। और यह दीवार जब गिरती है तो यहाँ पे इस घर पे काफ़ी नुकसान होता है। 2 लोग यहाँ के जो इसमें दब जाते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, एक लेडीज़ एक जेंट्स, और 2 लोग का ट्रीटमेंट अभी यहाँ के पास के हॉस्पिटल में चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? गुलशा सहगल है। ये सहगल कॉलोनी है, मेरे फादर ने कॉलोनाइज की हुई है। आज सुबह यहाँ पे जो पीछे हेरिटेज बिल्डिंग है उसकी दीवार टूट गई है हैवी बारिश आने से। 2 लोग तो डिक्लेयर्ड है, मर गए हैं, एक लेडी और एक जेंट्स, बाकी लोगों का पता नहीं है। यहाँ की 1 नंबर कोठी में कंस्ट्रक्शन चल रही है और सामने 7 नंबर कोठी मिस्टर खन्ना की है। वो कोठी यहाँ पे बहुत सारी डैमेज हुई है। मिस्टर खन्ना यहीं पे ही हैं अभी, उनका घर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और 1 नंबर कोठी मिस्टर गोयल की है, वो अपनी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ कॉलोनी में जगह जगह अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है, उसके बारे में भी एमसीडी को कंप्लेंट की गई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। और ये तरीका, ये डिज़ास्टर इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पे सारा पानी भर गया, सीवर सिस्टम सारा ख़त्म हो जाएगा और सब लोगों के लिए मुसीबत आने वाली है। सर, तो एलजी हाउस बगल में है, सीएम हाउस बगल में है, एलजी हाउस बगल में है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे।
तो जब भी कंप्लेंट करो कोई नहीं आता, और सारी जगह अनऑथराइज पंप्स लगे हुए हैं, सबमर्सिबल पंप्स लगे हुए हैं सारी जगह, कोई कुछ नहीं कर रहा। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। और अभी ये बिल्डिंग गिरने कोई कारण सिर्फ बारिश आज सुबह जो बारिश आई है, और ये पीछे हेरिटेज बिल्डिंग थी, वहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है। नक्शे पास हैं कि नहीं है, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी ये 58 की। तो मेरे फादर ने ये कंस्ट्रक्शन ही की हुई है, ये कॉलोनी बनाई हुई है सहगल कॉलोनी के नाम से। बाहर रुस्तम जी सहगल मार्ग भी उनके नाम से ही है, जो गोरनरा उसको रास्ता जाता है। तो ये सब चीज़ें कोई गवर्नमेंट के लोग इतने पास में रह के भी कोई नहीं देख रहा, अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ कॉलोनी में 1.5 स्टोरी अलाउड है बननी, यहाँ पे लोगों ने 2-2 स्टोरी 2.5 स्टोरी घर बनाए हुए हैं और बिना नक्शे के बनाए हुए हैं, और अभी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रही है। उन्हीं की वजहें हैं ये। कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? वो एग्जैक्ट नंबर्स मेरे को नहीं मालूम जी, लेकिन 2 आदमी मरने की डिक्लेयर है। वो कंफर्म है? वो कंफर्म है, एक लेडी और एक जेंट्स। जैसा बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग दबने की सूचना थी, तो ऐसा है क्या? शायद ऐसा ही है। ऐसा है, हाँ। जब बैटर इसमें मिस्टर खन्ना है, मिस्टर दीपक खन्ना। जी। खन्ना साहब, उनका घर भी आप एक बार जाके, इनका घर डैमेज है। ये मेरे बड़े ब्रदर हैं पोरस। ये कॉलोनी मेरे फादर ने बनाई थी, साइकिल कॉलोनी सन 58 में, और यहाँ पर 10 कोठियाँ हैं साइकिल कॉलोनी में। और जो भी यहाँ पर ये दीवार बनी हुई थी, इसे पीछे कोई गैलेक्सी वाला है बिल्डर, उसने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की है, जिससे ये नुकसान हुआ है। और 3-4 बंदे इसके अंदर दबे हैं और 2 एक्सपायर हो गए हैं, और 4-5 हैं। ये इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये हमारे 7 नंबर हमारे भाई दीपक खन्ना है, उनको हुआ है। हम इकट्ठे हमने यहाँ पर कॉलोनी में कोठी बनाई थी, और इनको बहुत नुकसान हुआ है इसका। खन्ना जी, यहाँ आपके जस्ट बगल में ही एक ये जो दीवार गिरी है, हाँ जी, इससे आपका भी डैमेज हुआ घर पे? बहुत ज़्यादा। क्या? सारी पीछे की दीवार गिर गई, सारी सिक्योरिटी वो ख़त्म हो गई, ऊपर से ये जितने भी नुकसान है बिल्डिंग का, वो सारा उस पर आ गया है लोड। अब ये बारिश की वजह से सभी रुका पड़ा है। एक बारिश हुई नहीं, सारा टीन जो ऊंचे टीन है वो सब नीचे गिरेंगे, बिल्डिंग को नुकसान होगा। अंदर रहने वालों को खतरा है। वो तो सुबह कोई पूजा कर रहा था, वो तो अब गिरा, आवाज़ दी, पकड़ घसीट के अपने बाहर निकाला। कितने बजे की बात है सर? ये सुबह कोई 9-9:15 बजे की बात है। 9 बजे जब बारिश शुरू हुई है दिल्ली में? बारिश शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही होगी, मैं तो अंदर था। जब आवाज़ ये धम से आवाज़ हुई, मेरी भाभी जी पूजा कर रही थी, उनको मैंने निकाला, तभी पता लगा सब कुछ यहाँ हो गया। मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। वो तो भगवान की कृपा थी, सब कुछ जान ले कहा अच्छा नहीं हुआ। बाकी माल का नुकसान तो सब बहुत हुआ है, सारी बिल्डिंग डैमेज है। अभी है कि और भी ईंट खड़ी हुई है, दीवार टीन खड़े हुए हैं, अगर थोड़ी सी बारिश हुई सारे गिरेंगे, सारी बिल्डिंग को नुकसान है। इसमें कितने लोग एक्सपायर बताए जा रहे हैं? इसमें सामने 2 लोग तो एक्सपायर हो गए, 2 लोग जख्मी ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। वो मतलब 4 लोग उस समय इसमें दबे थे? 4 लोग दबे थे, जिसमें मृत में एक महिला है, एक पुरुष है। और 2 लोगों को भी वो इंजर्ड है, वो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, अरुणा सिविल हॉस्पिटल में है वो, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। थाना कौन सा लगता है सर? ये सिविल थाना है सर। बगल में ही LG हाउस है, CM हाउस है। मैं वही कह रहा हूँ जी, रेखा दीजिए, जो CM है उनके नाक के नीचे काम हो रहा है। अब देखो क्या होगा, ये तो सब इतना वो है, इतना पास है तब इतना वो है, कहीं दूर होता तो क्या हालत हुई। ये तो आम जनता का, ये पीछे बिल्डर का अभी 3-4 दिन पहले पीछे काम कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि ये काम कर रहे हो, रोक दो इसे, तो सोने में तकलीफ होती है। बोले नहीं जी हम रोक रहे हैं सर, पेड़ हटा रहे हैं। तो बस वो सब करने में मैं नीचे आ गया कि रात को 12-1 बजे काम है, तो क्या से वो करना। उसके बाद वो चले गए, तो धीरे हो गया। ऑफिशियल कंप्लेंट करी कि हमें पता नहीं था, शायद ये हटा देंगे, कर देंगे। पहले बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ सारे काट दिए इन्होंने। मिट्टी थी, अभी मशीन चला रहे हैं, मिट्टी दबेगी तो दीवारें प्रेशर आएगा, दीवारें प्रेशर आने से दीवार गिर गई। हेरिटेज बिल्डिंग है जी। हेरिटेज बिल्डिंग होने के बाद और यहाँ पे LG हाउस, CM हाउस होने के बाद दिन रात कंस्ट्रक्शन चल रहा है? दिन रात तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन जब मौका मिलता है करते हैं। हाँ, कोई रोक टोक नहीं है? कोई रोक टोक नहीं है, करने पे भी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई। आज सुबह से भी ये डिजास्टर मैनेजमेंट को फ़ोन करा हमने, वो करा, अभी तक तो आए नहीं है वो। 4-5 घंटे हो गए हैं, अब देखिए क्या हाल होगा। आप 9 बजे की घटना बता रहे हैं और 1 बज रहा है? जी हाँ, और अभी तक कोई यहाँ आया? डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई नहीं आया, सिर्फ पुलिस प्रशासन आया है? पुलिस प्रशासन उन्होंने मदद करी है। जो बॉडी पड़ी थी उन्होंने ही उसको घसीटा है, बाहर निकाला है। उसके बाद ये जो लोकल ये आए हैं, इन्होंने सब मदद करी है। बाकी और कोई नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं करा। ये कॉलोनी कौन सी है सर? सहगल कॉलोनी सन 60 में बनी थी, अभी तक बनी हुई है। दीवार भी 60 की बनी हुई थी।
जो दीवार गिरी है इनके क्वेश्चन है। मतलब हेरिटेज ये दीवार थी, हाँ, बिल्डिंग थी। सबसे बनी हुई है। ये बिल्डिंग तो हेरिटेज पीछे थी, बनी हुई है, अभी भी बिल्डिंग खड़ी हुई है। 2-2.5 गज में बिल्डिंग है, बाकी के नक्शे पास हुए हैं। उसके अलावा यहाँ ये कॉलोनी एक VIP कॉलोनी है ये वाली, इसके अंदर भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन लगातार हो रही है और यहाँ के कॉर्पोरेशन वालों के जू तक नहीं रेंग रही। मैंने रिपोर्ट तक की है उनको, एक बारी कोई आदमी नहीं आया। तो उस समय अभी तक कोई बचाव दल आया? बचाव दल अभी तक दिखाई नहीं दिया। 4 बाकी घंटे से ऊपर हो गया। 4 घंटे से ऊपर हो गया। बाकी यहाँ पे यहीं के जो लोकल जो कोठी वाले हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने बेचारों ने पूरी हेल्प करी है, पूरा दीवार भी हटाई हैं, पूरा मतलब उनको जो बाहर निकालने लगे ना जी, उसके बाद पुलिस वाले नज़र आए। बाकी उनमें से 2 तो बचा लिए हैं, 2 एक लेडीज है और एक करीब 15-16 साल का बच्चा बताते हैं, वो ऑन द स्पॉट क्या वो काम कर रहे थे यहाँ पे? वो काम करते थे, जिसमें काम मजदूरी करते थे इसमें? हाँ, मजदूरी करते थे। बारिश की वजह से उन्होंने त्रिपाल डाल के जैसे बैठे थे ना जी, तो पीछे से दीवार गिरी है, बहुत तेज आवाज़ हुई है। हम जैसे आनंद फानंद में जैसे यहाँ से भागे हैं, इतने में तो दिखाई भी नहीं दिया जी, कोई भी नहीं दिखाई दिया वहाँ पे। कोठी नंबर 7 में भी काफी नुकसान हुआ है। हाँ जी, कोठी नंबर उसमें भी 7 एक में महिला पूजा करी थी, वही बाल बचे उनको बहुत हाँ जी, मुश्किल से निकाला हाँ जी, गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हालत LG हाउस और CM हाउस के पीछे का है। जी, 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 यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी भी नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। एंट्री पॉइंट अगर कहें, बैक गेट कहें तो LG हाउस का यही है। यही बिल्कुल। CM हाउस का भी बैक गेट अगर कहें तो हाँ यही जी, है। है यही है। वहाँ पे ये हालत है। वहाँ पे ये हालत है। तो दिल्ली तो भगवान भरोसे है। बस जी, बस क्या कह सकते हैं, यहाँ तो कोई वही नहीं थे। देखो, कम से कम कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, तो बैक वालों को भी तो देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हालत है। बिल्कुल। आप बेसमेंट खोद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं, तो आपको सब सारी सुविधा देखनी पड़ेगी ना जी, देखनी चाहिए। वो कुछ भी नहीं है जी, बस ऐसे ही चल रहा है राम भरोसे।